प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक खूबसूरत और प्यारे से जंगल की। इस जंगल में रानी अपने पूरे खानदान के साथ यहाँ पे रहती है। रानी के सभी जानवर उसके घर के साथ रहते हैं। रानी के पास एक खूबसूरत रानी के पास खूबसूरत एक मुर्गा, मुर्गी, गाय, भेड़ और एक प्यारी सी बतख रहती है, जिसे वो बतखोबाजी कहती है। गाय और भेड़ खुशी खुशी इकट्ठे अपना घास और चारा खाते हैं और इकट्ठे ही पानी पीते हैं। रानी उनको खुशी खुशी पानी पिलाती है और उनकी अच्छे से देखभाल करती है। साथ ही मुर्गा और मुर्गी भी दाना उनका चुगते रहते हैं। ये देखें बच्चों, रानी प्यार से अपनी भेड़ को पानी पिला रही है ताकि उस भेड़ की प्यास बुझ सके। और उसके बाद उसने गाय को खोला और उसको भी पानी पिलाया ताकि वो भी अपनी प्यास बुझा ले। रानी ने गाय को भी पानी पिलाने को बोला ताकि वो भी अपनी प्यास बुझा सके। रानी इन जानवरों की देखभाल करके बहुत खुश होती है। आज रानी अकेली है अपने पूरे घर में। रानी काम करके थक गई है, इसलिए वो थोड़ा आराम कर रही है। रानी को अचानक ख्याल आया कि बतखों बीबी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ चली गई। रानी तो हैरान हो गई। एक अजीबोगरीब आवाज सुनी। ये आवाज उसे ऐसी लगी कि किसी सांप की आवाज है। रानी तो बहुत घबरा गई। उसको मालूम नहीं था कि सांप बतखों बीबी के करीब पहुंच चुका है। आज सांप भूखा था और उसका इरादा था कि वो इस बतखों बीबी को खा जाएगा। रानी चारपाई पर परेशानी से उठ बैठी। वो उसको कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपनी मुर्गी को अंदर डरबे में बंद करने की कोशिश की। उसने प्यार से मुर्गी और मुर्गे को बोला कि तुम अंदर डरबे में चले जाओ, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। उसने गाय और भेड़ को भी अंदर बंद कर दिया डरबे में, ताकि वो अंदर महफूज रह सके। उसने उनका दरवाज़ा भी बंद कर दिया ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। अब रानी ने देखा कि उनके सभी जानवर महफूज हो चुके हैं। लेकिन ये क्या, बतखों बीबी तो अपने तालाब में अकेली रह गई। बतखों ने हैरान होकर देखा कि ये सभी जानवर कहाँ चले गए। उसने पीछे अपने आवाज सुनी, एक अजीबोगरीब फुंकार की आवाज। अरे बच्चों, ये क्या! सांप तो धीरे धीरे चलता हुआ बतखों बीबी के करीब जा पहुंचा। आज वो बहुत भूखा था। उसने सोचा कि आज वो इस बतखों को खाकर अपनी भूख मिटाएगा। बतखों बेचारी रोने लगी। बतख के इतनी बुरी तरीके से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर चाचा बक्षू भी आ पहुंचा। जब वो आया, वो तो देखकर हैरान रह गया। अरे ये क्या! बतखों बीबी के पास तो सांप पड़ा हुआ था। उसने अपनी कस्सी से सांप की गर्दन को कुचल डाला और बतखों बीबी को तसल्ली दी कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बतखों की जब ही रोने की आवाज़ हंसी में बदली। चाचा बक्षू काफी देर उस बतखों बीबी को हंसते हुए देखता रहा। अब चाचा बक्षू ने रानी को अपने पास बिठाया और उसे प्यार से समझाया, देखो रानी, जब घर में कोई ना हो तो सभी जानवरों का अच्छे से देखभाल करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। किसी जानवर को बाहर अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो सभी जानवर आपके रहम करम पर होते हैं। आपने इन जानवरों की जिम्मेदारी ली थी तो आपको इनको अच्छे से बंद भी करना चाहिए था और आपने अच्छा किया। मुर्गा, मुर्गी और गाय, भेड़ को अंदर बंद कर दिया। आपको बतखों का भी ख्याल रखना चाहिए था। अगर मैं बाहर उनकी आवाज़ ना सुनता तो आज ये सांप बतखों बीबी को हजम कर चुका होता। रानी ने वादा किया कि वो आइंदा इन सभी जानवरों का ख्याल रखेगी और अगर वो घर में अकेली होगी